हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के क्लॉजेस को और आज हम डिस्कस करेंगे आगे के क्लॉजेस को। सेक्शन 2 क्लॉज 17 लाइफ। लाइफ मीन्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। लाइफ का मतलब भारतीय न्याय संहिता में ये होगा कि लाइफ किसकी लाइफ, ह्यूमन बीइंग की लाइफ से होगा, मतलब किसी इंसान की लाइफ से। जब तक ये नहीं मेंशन किया जाता कि किसकी लाइफ, एनिमल की लाइफ, बर्ड की लाइफ, तब तक भारतीय न्याय संहिता में लाइफ का मतलब किसी इंसान की लाइफ से ही होगा। नेक्स्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 18 लोकल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इंडिया। मतलब स्थानीय कानून, मतलब वो लॉ जो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में ही अप्लाई हो गए, मतलब पूरे इंडिया में नहीं वो लॉ अप्लाई हो गए, वो कानून पूरे इंडिया में लागू नहीं हो गए। जैसे दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1954, ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 19 मैन मीन्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मतलब किसी भी उम्र का मेल, चाहे वो 20 का हो चाहे वो 50 का हो, उसे हम मैन कहेंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 20 मंथ एंड ईयर। वेयर एवर द वर्ड मंथ और द वर्ड ईयर इज यूज्ड, it is to be understood that the month or a year is to be reckoned according to Gregorian calendar। भारतीय न्याय संहिता में जब भी वर्ड होगा मंथ और ईयर, इसे हम ग्रेगोरियल यानी कि ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। नेक्स्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 21 मूवेबल प्रॉपर्टी। Movable property include property of every description except land and things attached to the earth or permanently fastened to everything which is attached to the earth। अगर नाम से देखें तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जिस प्रॉपर्टी को हम एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता इसका मतलब है इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। मतलब इसमें सब सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, किसको छोड़कर, लैंड एंड द थिंग्स अटैच टू द अर्थ। जो चीज़ जो थिंग्स अर्थ के साथ, धरती के साथ अटैच है उसको छोड़ के, लैंड को छोड़ के, और कोई भी चीज़ जो अर्थ के साथ फर्स्ट मतलब जकड़ी हुई है उसको छोड़ के हम सभी को मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। अब हम जान लेते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी को और कहाँ डिफाइंड किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के अलावा जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी इसे डिफाइंड किया गया है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी जौन सी भी प्रॉपर्टी है होगी उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर, जैसे स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स होगी, फ्रूट्स हो गया, ग्रास, ट्रीज, जौन सी भी बाकी प्रॉपर्टी होगी उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड एक केस लॉ भी है, अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि इलेक्ट्रिसिटी को हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, बट फिश को हम मूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। और एक चीज़ और भी कोर्ट ने हेल्ड की कि ह्यूमन बॉडी एदर लिविंग और डाइड, उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे।